हेलो, हैव ए गुड डे। एक लफ्ज होता है मौका प्रस्त और एक लफ्ज होता है मतलब प्रस्त। उर्दू के लफ्ज हैं दोनों। मौका प्रस्त आदमी सेल्फिश होता है, वो कभी भी किसी को धोखा दे सकता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के वास्ते किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है। जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको बिट्रे कर देगा। और मतलब प्रस्त उससे भी खतरनाक होता है, वो सेल्फिश भी होता है, क्रूर भी होता है। ये मतलब प्रस्त और मौका प्रस्त पिछले 2-4 दिन से जो ड्रामा देखा ना मैंने, 2-4 दिन तो नहीं, पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूं। हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई पहले, फिर अपनी सरकार बनाई। तो भैया मुझे लगता है कि वो लोग जो किसी की सरकार गिराने के वास्ते और अपनी सरकार बनाने के वास्ते हर किस्म का हरबा प्रयोग करते हैं, वो मतलब प्रस्त है, वो मौका प्रस्त है। उनके इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, बाकी सारे जाए भाड़ में। महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। उद्धव ठाकरे को उठा के बाहर फेंकने का मतलब सिर्फ यही। उसी के आदमी खरीद लिए और उनको मोहरा बना के सरकार बना ली। अब एक के पास 77 आदमी और दूसरे के पास सिर्फ 40 आदमी, और 40 आदमी वाले को कह रहा है कि तू सरकार बना ले, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे 77 आदमी कुछ नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सिर्फ यह है कि अपने स्वार्थ सिद्ध करने के वास्ते वो किसी को मोहरा बना के प्रयोग कर रहा है। यह एक खतरनाक सिचुएशन है। इट इज ए डेंजरस सिचुएशन फॉर द कंट्री। अब बिहार में भी यही होने वाला था भाई। बिहार में भी उन्होंने ऐसा आदमी तलाश कर लिया था जो नीतीश के आदमियों को तोड़े, अपने में शामिल करे और फिर सरकार बनाए। या तो पूरे का पूरा कुनबा ही बीजेपी में आ जाए। अगर ऐसे नहीं आना, बेइज्जती होती है, तो तू कुनबा अपना बना के रख और हमारी मदद से सरकार बना ले। ये मौका प्रस्ती का नमूना है, यह सेल्फिशनेस का नमूना है। इससे सरकारें तो बन जाती होंगी और शायद चल भी जाती होंगी, परंतु उस स्टेट का बहुत नुकसान होता है, देश का बहुत नुकसान होता है। हम अपने देश को क्या सिखा रहे हैं कि अपने मतलब के वास्ते किसी को भी धोखा दे दो, अपने मतलब के वास्ते उन लोगों के साथ भी ठगी कर लो जिन्होंने आपको वोटें देके चुनाव जिताया। जब आप हजारों लाखों लोगों की वोटें लेते हैं तो पता नहीं क्या क्या वायदे करते हैं। जब आप जीत जाते हैं फिर अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, और उन मर्जी के फैसलों से आपका तो भला होता होगा, लीडर्स का तो भला हो जाता होगा, परंतु पब्लिक का कोई भला नहीं होता। पब्लिक वो जो इनको राजा बनाती, और ये राजे पब्लिक के साथ भी धोखा करते हैं, अपने मतलब के वास्ते स्टेट के साथ भी धोखा करते हैं। अगर इनको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाए तो ये अपने लालच के वास्ते हिंदुस्तान को भी बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को भी बेच रहे हैं।
जिस वक्त हिंदुस्तानियों ने, मैं भी बीच में शामिल हूं उन बेवकूफों में, बीजेपी वालों को राज दिया होगा, वोटें डाली, बीजेपी वाले जीते और राजगद्दी पर बैठ गए, तब सारे वोटर्स ने यह नहीं सोचा होगा कि आगे चल के ये पूरे हिंदुस्तान को ही बेच डालेंगे, और बेच दिए। किसी भी वोटर ने यह नहीं सोचा होगा कि आगे जाके ये अपने स्वार्थ के वास्ते किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके मित्र जब लाखों करोड़ों रुपया बैंकों से लेकर विदेश में भाग जाते हैं और ये चुपचाप बैठे रहते हैं, तो ये देश का फायदा नहीं कर रहे, उन मित्रों को उनका पृष्ठ पोषण कर रहे हैं। तो भाई, जब देश में दो चीजें बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा आ जाए, एक मौका परस्ती और दूसरा मतलब परस्ती, तो देश का भला कभी नहीं हो सकता, मुल्क का भला कभी नहीं हो सकता। आप तो अपने मतलब स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। आप तो यह सोचने में लगे हुए हैं कि किस तरह हम 2024 का इलेक्शन जीत के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, दोबारा होम मिनिस्टर बन जाए, दोबारा मंत्री पद प्राप्त हो जाए। देश का फिक्र किसे है? वो देश जिसमें 80 करोड़ लोग ऐसी हालत में हैं कि वो मुफ्त में सरकार का राशन लेके अपना पेट भर रहे हैं, वो देश कोई बहुत बड़ा तरक्की पजीद मुल्क नहीं है, वो एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वह पूरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री है। और हम तो खैर विश्व गुरु हैं, हम तो जो कुछ हमारे मुंह से निकल जाए वही सत्य है। जैसे सुल्तान आजम हिंद ने एक बार कह दिया था कि जब बादल आ जाते हैं ना, बादल, तो रडार दुश्मन के देश का रडार हमारे जहाजों को नहीं देख सकेगा, उस वक्त हम अटैक कर देंगे। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट कोई हो सकती है क्या? इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। पर क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं, और जो कुछ उन्होंने कह दिया वही सत्य है, क्योंकि उन किसी के पास हिम्मत ही नहीं है ये बताने की कि महाराज गुरु नानक, कबीर और गुरु गोरखनाथ अलग अलग समय में हुए थे। कोई 100 साल पहले हो गया, कोई 500 साल पहले हो गया, और साहब ने कह दिया कि यही वो स्थान है, यहां पर गुरु नानक, बाबा कबीर और गुरु गोरखनाथ इकट्ठे बैठ के मीटिंग किया करते थे। भाई तू कहां देख रहा था? हमें तो पता नहीं लगा। तो जब ऐसे देश के कर्णधार हो, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि देश तरक्की करेगा? घर बैठे बैठे आप कहते रहो हम पाकिस्तान का जबड़ा तोड़ देंगे, हम चीन का जबड़ा तोड़ देंगे, परंतु असल बात यह है कि आपके लोग अपने ही जहाजों को अपने ही मिसाइल से नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा करिए कि आपका नाम रोशन हो, कुछ ऐसा करिए कि देश का नाम रोशन हो। देश का नाम ही रोशन कर सको, कोई बात नहीं, देश का नाम डुबोइयो तो ना। आप तो ऐसा काम कर रहे हैं कि देश का नाम ही डूब रहा है। याद है कोविड के समय में कितने लाशें ही लाशें बिखर गई थी गंगा के किनारे, पर इनको कोई शर्म नहीं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद